মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সামনে নতুন সংকট আনছে। বাংলাদেশে আবারও নির্বাচন হতে পারে। শেখ হাসিনা পাল্টা চিঠি লিখলেন মার্কিন প্রেসিডেंट বাইডেনকে, কেন हठात করে? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वेस्ट बंगाल मीडिया की ये वीडियो है और वो कुछ सवालात बांग्लादेश से पूछ रहा है। ये उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या फिर से बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे, क्या फिर से शेख हसीना वज़ीर आज़म नहीं रहेंगी, क्या फिर से बांग्लादेश में एक नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक नई हुकूमत आने जा रही है। ये सवाल जो किए हैं ना, इसके पीछे कुछ साजिश है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता है कि बाइकॉट इंडिया कैंपेन बांग्लादेश में जो चल रही है, उसके ऊपर शेख हसीना हुकूमत खामोश से चुप करके बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही। जितने भी लोग स्ट्राइक करते हैं या फिर बाइकॉट कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का भी इस तरह का कोई एक भी वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि पुलिस ने उनको पकड़ा हो या कोई इस तरह का सीन चला हो। तो इसको लेकर के अब जो बांग्लादेश के ऊपर नाराजगी शो करवाई जा रही है भारत की तरफ से, और भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो शेख हसीना है उसकी अवामी लीग है और हुकूमत में है, कुछ उनके भी लीडर इसकी हमायत कर रहे हैं बाइक और चुप खामोशी से, और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अब इंडिया को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और वो भारत ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि देखें कि क्या एक बार फिर इलेक्शन हो रहा है और 2 मिनिस्टर अब अमेरिका के आए हैं बांग्लादेश में, तो लिहाजा ऐसा लगता है कि अमेरिका फिर इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा और फिर से इलेक्शन होंगे और हम भी अमेरिका के साथ मिलेंगे, हम भी अमेरिका के ऊपर जोर डालेंगे कि बांग्लादेश में दोबारा इलेक्शन करवाएं या फिर शेख हसीना के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, ये बाइकॉट कैंपेन को ख़त्म करें। असल में मसला ये है। और ये जो 2 मिनिस्टर आए हैं ना, ये वैसे जो रैप फोर्सेस के ऊपर आपको पता है कि कुछ सैंक्शंस लगाई थी, वो उसको भी विड्रॉ करने के लिए आए हैं। वैसे भी और भी बहुत सारे उमूर्स हैं, काम हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन इसके लिए नहीं आया कि इलेक्शन दोबारा होगा, ये झूठ है। और फिर बांग्लादेश की हिस्ट्री में कभी भी इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। अभी तो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है जनवरी में, तो अब कैसे मतलब इलेक्शन करवाएंगे दोबारा? ये भी एक झूठ है और प्रोपोगेंडा है, साजिश है। असल में जो बात है वो यही है कि शेख हसीना हुकूमत स्टैंड ले और जो एहतजाज कर रहे हैं बाइकॉट का, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करे, उनको पकड़े और उनको जेलों में डाले। इस तरह वो करना चाहते हैं साजिश। लेकिन जी बांग्लादेशी छोटा हो, कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, वो सब के सब मैदान में आ गए हैं और एक ही नारा है कि हमें जो इंडियन प्रोडक्ट्स है ना, जितनी भी पन्नू है वो हमें कबूल नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। उसके बदले में हम चाहे महंगे दामों में परचेज कर लेंगे, कोई और प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे, लेकिन हम बांग्लादेशी कोई भी हम मसनूआत नहीं लेंगे, इंडियन मसनूआत, सॉरी बांग्लादेशी नहीं, इंडियन। तो इसी के ऊपर अब वेस्ट बंगाल मीडिया की एक वीडियो क्लिप है व्यूअर्स, वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। एहसान खान अपडेट, ये भी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे भी कर लें जी सब्सक्राइब, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और हमने एक रिपोर्ट भी पब्लिक की है बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में, उसके ऊपर हमने बात की है और बांग्लादेश में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब कुछ उसमें हमने जिक्र किया है। तो लिहाजा वो रिपोर्ट भी वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ इस रिपोर्ट को शेयर भी करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं जी इस वीडियो की तरफ। तो ये देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या कहना चाह रहा है। तो आइए जनाब, एंड तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সামনে নতুন সংকট আনছে। বাংলাদেশে আবারও নির্বাচন হতে পারে। শেখ হাসিনা পাল্টা চিঠি লিখলেন মার্কিন প্রেসিডেंट বাইডেনকে, কেন হঠাৎ করে? বাংলাদেশে এসে বিএনপির সঙ্গে প্রথম কেন দেখা মার্কিন প্রতিনিধি দলের? যুক্তরাষ্ট্রের এই সাপোর্ট বা সমর্থন কতটা অক্সিজেন যোগাচ্ছে বা যোগাবে বিএনপিকে? পাক্কা 60 মিনিটের বৈঠকে বিএনপি যা চাইলো আমেরিকার থেকে, তার ইম্প্যাক্ট
আগামী দিনে বাংলাদেশে কতটা পূর্বে জানতে হলে আজকের প্রতিবেদন শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন। যুক্তরাষ্ট্র পর্দার আড়ালে কোন ছক কষছে? বাংলাদেশের সরকারকে কি এবার পিছন থেকে আঘাত করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? সামনে হাতে হাত মিলিয়ে হাসিনা সরকারের সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি, কিন্তু পর্দার আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নতুন খেলাটা শুরু করে দিয়েছে সেটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যায় যখন সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে পৌঁছেই প্রথম বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপির তাবড় তাবড় নেতাদের সঙ্গে দেখা করলো। প্রথমে তারা বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করলেন, তারপর গিয়ে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে দেখা করলেন। এখান থেকেই যেন ছাই চাপা আগুন এবার নিজেদের লেলিহান শিখা ছড়াবে না তো, এমনই ইঙ্গিত কিন্তু পাচ্ছেন বাংলাদেশের কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক মহল। পরিষ্কারভাবে একটা প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর শেখ হাসিনা সরকার তৈরি করলেন, সেখানে বিএনপি নির্বাচন বয়কট করে তার বদলে নানান ধরনের আন্দোলন, লিফলেট বিলি, নানান রাজনৈতিক কর্মসূচি, এমনকি হিংসার রাজনীতির পথে হাঁটতেও বিএনপি দুবার ভাবল না। অনেকেই বলেছিলেন এভাবেই বিএনপি তাদের দলকে টিকিয়ে রাখার যথাসম্মত চেষ্টা করছে। তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দল যে এইভাবে সাক্ষাৎ করলো খালেদা জিয়ার দলের সঙ্গে, সেটা কি কোনোভাবে বিএনপিকে অক্সিজেন যোগালো? বিএনপি কি আশা করেছিল যে এবার বাংলাদেশের সরকার গঠন হওয়ার পরও নির্বাচনের আগের মতোই হয়তো কড়াকড়ি দেখাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেহেতু বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এই নির্বাচনকে একেবারেই সুষ্ঠু বলে শিলমোহর দেওয়া হয়নি। তবে যেমনভাবে সময় এগোলো তাতে কিন্তু বিএনপির আশায় কার্যত জল ঢেলে দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজে চিঠি পাঠালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে। সেখানে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা এবং সহযোগিতার আশ্বাস ছিল। তবে সেসব কি তাহলে শুধুমাত্র লোক দেখানো ছিল? এই প্রশ্নটা উঠছে, নাকি বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও নজর ঘোরানোর চেষ্টা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র? কারণ ভারতের নজর। लो जी, वीडियो देख ली है आपने। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर यही रिपोर्ट कर रहा है कि अब क्या बांग्लादेश में नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या शेख हसीना से हुकूमत ले ली जाएगी। जो बीएनपी है वो प्रो अमेरिका है। अब जो शेख हसीना की हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं और अब शेख हसीना क्रैकडाउन भी नहीं कर रही। ये इस तरह की बातें, इस तरह की वो आपको पता है कि साजिश करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ वो गोला है, उन्हें गुस्सा है इंडियंस को, इंडियन मीडिया को, गोदी मीडिया को, कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। तो भाई सारी दुनिया इसके ऊपर अब देख रही है और लोगों को पता चल गया कि हम किस तरह से दूसरे ममालिक के अंदर जाके इंटरवीन करते हैं, उनके पर्सनल मैटर्स में घुसने की कोशिश करते हैं। पहले नेपाल में किया, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर मालदीव के साथ इन्होंने किया, उन्होंने इनको वहाँ से भगाया, दौड़ाया और इनको कहा कि निकलो यहाँ से, आप कौन होते हो दादागिरी करने वाले हमारे पर्सनल मामलात के अंदर। और फिर अब जनाब बांग्लादेशियों ने तो इनकी ऐसी तैसी फेर के रख दी है, ऐसी जई तई करके रख दी है, ऐसा इनका मक्कू ठप के रख दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब ये जनाब पागल हो चुके हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बांग्लादेशियों ने कर क्या दिया रे बाप रे बाप। वो कहते नहीं, वो इसी तरह इनके साथ वो हाथ हो गया है। अब जनाब ये तड़प रहे हैं, अब इनकी चीखें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखते रहें, एंजॉय करते रहें। जनाब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।